नमस्कार। आज हम ध्यान समाधि की सभी अवस्थाओं को समझेंगे कि समाधि आखिर है क्या, ध्यान से समाधि में कैसे जाते हैं, समाधि में क्या महसूस होता है, वह कैसे और किस अवस्था में आपको अपने गुरु व ईश्वर के दर्शन होते हैं। और आज आपको आपके इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि बिना गुरु दीक्षा के साधक को ध्यान की किस अवस्था से आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हो सके तो थोड़ा एकांत में शांत होकर बैठ जाएं और इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये हर एक साधक के जीवन की वो अवस्था है जिस अवस्था में पहुंचकर ही साधक की ध्यान साधना सफल होती है। समाधि ध्यान की परम शिखर की अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचने से पहले साधक को जो भी ध्यान साधना में अनुभव होते हैं वो सब आध्यात्म की मंजिल पर पहुंचने से पहले के छोटे छोटे पड़ाव मात्र ही होते हैं। जिस परम अवस्था तक पहुंचने में साधक हर रोज सांसारिक जिम्मेदारियों और परेशानियों से संघर्ष करते हुए भी ध्यान साधना के लिए समय निकालता है और कड़ी मेहनत करता है, तो इस परम अवस्था को आप कुछ सेकंड्स में नहीं समझ सकते। इसीलिए इस परम अवस्था को एक ही बार में समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कोई भी साधक इसे समझे बगैर कभी भी परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर समाधि को बिल्कुल सरल भाषा में समझा जाए तो समाधि का मतलब है जीते जी मृत्यु का अनुभव करना, क्योंकि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा डर मृत्यु है और मृत्यु से भी डरावना ये विचार है कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। समाधि की अवस्था में आपको यही परम ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें पहुंचकर साधक मृत्यु के डर और जीवन के सभी दुखों, परेशानियों, कष्टों से मुक्ति पा लेता है। इस अवस्था में पहुंचने से पहले आपने जो भी संतों महात्माओं द्वारा दिया गया अनमोल ज्ञान सुना होता है, आप खुद उसका इस अवस्था में अनुभव करते हैं। आप जिस भी विधि से ध्यान कर रहे हैं उसका परम लक्ष्य आपको इस अवस्था में पहुंचाना ही होता है, क्योंकि जीते जी ही आप जान सकते हैं कि आपकी ध्यान साधना का क्या फल आपको मिलने वाला है। अन्यथा मरने के बाद किसको क्या मिला कोई नहीं बता सकता। और समाधि में पहुंचना ही साधना का अंत नहीं होता, बल्कि समाधि में पहुंचकर ही आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। समाधि की भी दो अवस्थाएं होती हैं। समाधि की पहली अवस्था लगभग गहरे ध्यान जैसी अवस्था ही होती है। गहरे ध्यान को हम पिछली वीडियो में पूरे विस्तार से समझ चुके हैं, तो इसीलिए गहरे ध्यान के बारे में आज ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। सिर्फ मूल तत्व को समझिए कि गहरे ध्यान में आपको कोई अनुभव नहीं होता, सिर्फ एक असीम शांति का अनुभव होता है। लेकिन अगर साधक हर रोज गहरे ध्यान में उतरने का अभ्यास करता रहता है तो वो धीरे धीरे समाधि की पहली अवस्था में पहुंचने का अनुभव करने लगता है, जहां वो अंदर से पूरी तरह से जागा हुआ होता है। जबकि गहरे ध्यान में आप जितनी देर भी रहते हैं आपको समय, शरीर और विचारों का कोई एहसास नहीं होता। लेकिन समाधि की पहली अवस्था में आप अंदर से चेतना शक्ति के रूप में सब कुछ अनुभव करते हैं। आप खुद को एक अलग सी दुनिया में पाते हैं। आप खुद के शरीर को भी ध्यान में बैठे हुए देख सकते हैं। इस अवस्था में कुछ साधक बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर से आपकी चेतना शक्ति का संबंध हमेशा बना रहता है। इसी अनुभव को शरीर से बाहर निकलने का अनुभव कहा जाता है, जो आपको समाधि की पहली अवस्था में होने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर ही साधक को संपूर्ण विश्वास होता है कि जो ज्ञान वो बचपन से सुनता आया था कि उसका असली अस्तित्व आत्मा है, शरीर नहीं, उसका खुद अनुभव साधक इस अवस्था में कर पाता है। और इसी अवस्था में आपको अपने इष्ट भगवान व आपके गुरु के दर्शन होते हैं। जिन्होंने पहले से गुरु दीक्षा ली हुई है उन साधकों को इस अवस्था में अपने गुरु जी के दर्शन होते हैं, और जिन साधकों ने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है उन्हें इस अवस्था में अपने होने वाले गुरु के दर्शन हो जाते हैं। जो साधक पूछते थे कि गुरु के बिना ध्यान की किस अवस्था तक जाया जा सकता है, तो यही वो समाधि की पहली अवस्था है जहां तक आप बिना गुरु के भी जा सकते हैं। इस अवस्था से आगे साधक को बिना गुरु के नहीं जाना चाहिए। समाधि की इस पहली अवस्था तक पहुंचने में आपको कितना समय लग सकता है, ये पूरी तरह से आपकी ध्यान साधना व आपके मन की अवस्था पर निर्भर करता है। समाधि की पहली अवस्था में लगातार अभ्यास करने से फिर आखिरकार ईश्वर की कृपा व गुरु की दया दृष्टि से वो दिन आ जाता है जहां आप संपूर्ण समाधि में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में पहुंचने तक आपको दिव्य प्रकाश व अनहद नाद का सहारा होता है। आपके सभी अनुभव बड़े सुखदायी होते हैं। आप अनहद नाद की दिव्य धुनों का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन लगातार दिव्य प्रकाश व अनहद नाद के ऊपरी मंडलों के संपर्क में रहकर अभ्यास करने से अचानक ये दोनों दिव्य शक्तियां आपको अपनी ओर खींचने लगती हैं। आपको ऐसा
महसूस होता है जैसे आप दिव्य प्रकाश और अनहद नाद के साथ कहीं बहे चले जा रहे हैं। लेकिन उस समय ध्यान की इतनी गहरी अवस्था में होने के बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप मरने वाले हैं। आप किसी अंधेरी खाई में गिरते जा रहे हैं और साधक डर के मारे कांप उठता है, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है और साधक डर के मारे आंखें खोलने को मजबूर हो जाता है ताकि जान सके कि वाकई वो जीवित है या नहीं। इसी पॉइंट पर साधक की सबसे कड़ी परीक्षा होती है कि उसे ईश्वर या अपने गुरु पर कितना भरोसा है। उसके मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की कितनी भूख है। क्या वो आत्मज्ञान प्राप्त करने व संपूर्ण सत्य को जानने के लिए बिना पानी मछली की तरह तड़प रहा है? क्योंकि इस अवस्था में वही साधक खुद को दिव्य प्रकाश व अनहद नाद को सौंप सकता है जिसका मन अपने गुरु व ईश्वर के निस्वार्थ प्रेम से और विरह से भरा पड़ा हो। इसी अवस्था में पहुंचकर समझ आता है कि सभी संतों महात्माओं की वाणी में और धर्म ग्रंथों में प्रेम और विरह को इतना महत्व क्यों दिया गया है। ऐसी अवस्था में अगर आप हैं तो आपको अपने गुरु व ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखते हुए हर रोज धीरे धीरे खुद को उन दिव्य शक्तियों के साथ जाने देना चाहिए। हालांकि आपको आखिर में सिर्फ और सिर्फ आपके गुरु व ईश्वर का प्रेम ही उस अंधेरी खाई में गिरने की हिम्मत देता है। और गुरु की कृपा दृष्टि बरस रही हो तो किसी दिन एक दिव्य आवाज सुनाई देती है कि आगे चलो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साधक जन्मों जन्मों से जो अपने प्रीतम से बिछड़ा हुआ होता है, अपने गुरु व ईश्वर के प्रेम में वो आखिरी छलांग लगा देता है। जैसे एक पतंगा प्रकाश के प्यार में अपनी जान की बाजी लगा देता है और दूसरी तरफ पूरा ब्रह्मांड आपके स्वागत में खड़ा मिलता है। और समाधि की उस अवस्था में भी आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा अपने असली घर जाने का सफर शुरू करती है। इससे ज्यादा और नहीं बताया जा सकता। इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य नए साधकों को समाधि की संपूर्ण जानकारी देना व जो साधक संपूर्ण समाधि में उतरने के लिए एकदम तैयार हैं उन्हें बताने के लिए था कि सिर्फ आपके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है। जिसने भी उस प्रीतम प्यारे को पाया है उसे इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। जो साधक अभी इन अवस्थाओं में नहीं है, आप हर रोज नित नियम से पूरे प्रेम से ध्यान करते रहें। मैं आपको इतना भरोसा दे सकता हूँ कि आपको समाधि की पहली अवस्था तक पहुँचने में कोई भी समस्या आए तो आप इस सेवक को याद कर सकते हैं। एक बार आप वहां पर पहुंच गए तो आपके इस जन्म को सफल करने से कोई काल शक्ति नहीं रोक पाएगी। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक चक्र पर ध्यान करने से ही आपके सभी चक्र जागृत हो जाते हैं और आप अलग अलग चक्र पर ध्यान करने से होने वाली शारीरिक परेशानियों से बच जाते हैं। ध्यान से संबंधित आपके और भी कोई सवाल हो तो एक बार चैनल पर वीडियो की लिस्ट देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।